नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। ऊपर दी गई समीकरण है 3x - y बराबर -2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 3x - y बराबर -2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह नीचे दी गई समीकरण 3x + 4y बराबर -17 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर -17। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें करना यह होता है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में चर y के मान को चर x के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 है यहाँ पर 3x - y बराबर -2। तो इसको हल करने पर y बराबर 3x + 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब करना यह होता है कि समीकरण 3 में जो y का मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से प्राप्त y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है 3x + 4y बराबर -17। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर -17। 3x + 4 × y का मान 3x + 2 है, तो 3x + 2 लिख लेते हैं बराबर -17 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम अगले स्टेप में 3x + 4 का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं, अर्थात इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम 4 का 3x से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 12x प्राप्त हो जाता है। तो 12x लिख लेते हैं। और जब 4 का 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम प्लस का 8 लिख लेते हैं बराबर -17 लिख लेते हैं। अब 3x प्लस का है, यहाँ पर 12x प्लस का है, तो दोनों को जोड़ने पर 15x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम 15x लिख लेते हैं और ये प्लस का 8 लिख लेते हैं, बराबर लगाकर -17 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 15x बराबर -17 - 8 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाईं ओर प्लस का 8 है, जब इसको दाईं ओर ले जाते हैं तो ये माइनस का 8 हो जाता है। 15x बराबर, दोनों निगेटिव हैं तो इनको जोड़ने पर -25 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर -25 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में x बराबर -25/15 लिख लेते हैं। 5 से भाग देने पर 15 को भागफल 3 प्राप्त होता है, और 25 को जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार x का मान -5/3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी, यहाँ पर जो x का मान प्राप्त हुआ है, इस मान को हम इन तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समीकरण 3 में x का मान रखकर y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर -5/3 समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 है y बराबर 3x + 2। अगले स्टेप में y बराबर 3 × x के स्थान पर -5/3 रखने पर, तो यहाँ पर -5/3 लिख लेते हैं और प्लस का 2 लिख लेते हैं। अब इस 3 से इस 3 को काट देते हैं, तो यहाँ पर y बराबर -5 + 2 प्राप्त हो जाता है, या y बराबर -3 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार y बराबर -3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इस युगपत समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर -5/3 y बराबर -3 प्राप्त हुए। यही आंसर है।